मैं राजा परीक्षित को मारने जा रहा हूँ। दूसरा कहता है मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तक्षक सांप कहता है महाराज मेरा जहर इतना खतरनाक है ना, एक बार डस दूं पानी न मांगे कोई। कश्यप ऋषि कहता है मेरा भी मंत्र को कम मत समझ, एक बार ऐसा मंत्र पढ़ूंगा तो तेरा सब जहर समाप्त हो जाएगा। चल तो देखा परीक्षा। वहीं पर एक पीपल का पेड़ था। पीपल पेड़ में लकड़ी काटने वाला चढ़ा था। तक्षक सांप मनुष्य का रूप को छोड़ दे राधे राधे और पीपल पेड़ के नीचे में जाकर के सांप का रूप बनाता है और पीपल के पेड़ को डस देता है। दशत पन्नगो वृक्षा भस्म साच कारतम। जैसे नाग देवता ने तो उस पीपल पेड़ को डसता है राधे राधे, पीपल का पेड़ भस्म सा चकारतम राख का ढेर बन जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। अब तक्षक नाग ने कहा कश्यप जी ब्राह्मण देवता अब दिखा तेरे मंत्र को। तो भी बड़ा कमाल का मंत्र वाला था राधे राधे। मंत्र आधीन देवता हाथ में गंगा जल लिया और मंत्र पढ़ करके इत्युक्ता जलमादाय कश्यपो मंत्र वित्तम सिंसेच भस्मराशितम। मंत्र पढ़ करके गंगा जल को उस राख के ढेर के ऊपर, भस्म राशि माने राख के ढेर के ऊपर, वारणी माने अमृत बन जाता है वो जल राधे राधे। जैसे राख के ऊपर पड़ता है वो पेड़ जैसे कि तैसे हरा भरा हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना शक्ति है मंत्र में। मंत्रो अधीन देवता। देवता किसके अधीन है? न राजा के, न महाराजा के, न पंडित के, न साधु के, न जोगी के, न जति के, न किसान के, न डॉक्टर के, न मास्टर के राधे राधे। यदि देवता किसी से प्रसन्न होते हैं तो जिसके पास मंत्र होता है राधे राधे भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। दुनिया में यदि कोई कहे ये संसार में मारने वाला बड़ा है तो मारने वाले से मेरे महाकाल भोलेनाथ बचाने वाला बड़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तक्षक सांप कहता है मैं डसूंगा राजा परीक्षित को। कश्यप ऋषि कहता है मैं बचाऊंगा राजा परीक्षित को। चल दिखा तेरा जहर। नाग देवता कहता है महाराज एक पंडित के श्राप है और पंडित के श्राप को यदि पंडित देवता यदि उसको जिया दोगे ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा महाराज। वहीं से कश्यप ऋषि वापस हो जाता है और तक्षक नाग गंगा जी के किनारे पहुंच जाता है। गंगा किनारे राजा परीक्षित कथा सुन रहा था। अंतिम बेला थी राजा परीक्षित का। उसी समय शाम की बेला हुई। एक मालिन फूल की टोकरी लेकर के जा रही है। तक्षक सांप कीड़ा का रूप बना करके टोकरी में बैठ जाता है। मालिन ने ले जाके राजा परीक्षित के सामने एक टोकरी फूल रख दिया टोकरी में। राजा परीक्षित ने देखा शाम का समय हो गया है। उनको घेर के साधु महात्मा बैठे थे। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद सब साधु घेर के बैठे थे राजा परीक्षित को। उसी समय तक्षक सांप वहां अपना विशाल रूप बनाता है, जहरीला रूप बनाता है, नाग देवता का रूप बनाता है और राजा परीक्षित को डसने के प्रत्युत्तर हो जाता है। उसी समय राजा परीक्षित का आत्मा शरीर को छोड़ देता है राधे राधे और उसके शरीर को तक्षक नाग डस देता है। राजा परीक्षित का शरीर जल के राख हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। राजा परीक्षित के शरीर जल के राख हो जाता है लेकिन आत्मा अलग हो गई है। आत्मा को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। वरुण कुबेर ने आके कहा राजा परीक्षित तूने 7 दिन तक भागवत कथा सुना है, चल तेरे लिए इंद्र लोक खुला है, वरुण लोक खुला है, कुबेर का लोक खुला है। अग्नि, वरुण, कुबेर, यक्ष, किन्नर जहां जाना चाहता है स्वागत है। राजा परीक्षित की आत्मा कहता है मैं नहीं जाऊंगा भैया। इंद्र राजा खुद विमान लेके आता है। धन्य है भागवत की महिमा। इंद्र राजा कहता है तूने 7 दिन भागवत कथा सुना है, चल मेरे इंद्रलोक में बैठ के राज्य करना महाराज। राजा परीक्षित की आत्मा कहता है मैं इंद्रलोक नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा का मंत्री आता है उनको लेने के लिए। ब्रह्मलोक से देवता आते हैं राधे राधे और कहते हैं राजा परीक्षित यदि आप जाना चाहो ना तो ब्रह्मा के लोक में जाके निवास करो। राजा परीक्षित की आत्मा कहता है मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। शिवलोक से विमान आता है जजमान। राजा परीक्षित की आत्मा कहता मैं शिवलोक नहीं जाऊंगा। साधु महात्मा आश्चर्य मनावे कहाँ जाएगा इसका आत्मा, कहाँ जाना चाहता है राजा परीक्षित का आत्मा। संतों ने पूछा अरे आत्मा तू कहाँ जाना चाहता है? तो राजा परीक्षित की आत्मा क्या कहती है?
जिस परमात्मा का 7 दिन तक मैंने कथा सुना है, वो बांके बिहारी 7 साल के कन्हैया बनके और वो राधा रानी 7 साल के ग्वालिन बनके जब तक मुझको लेने नहीं आएंगे ना, तब तक मैं कोई लोक नहीं जाऊंगा। तब राधे राधे 14 लोक के ऊपर में है जजमान भगवान का परम धाम गौलोक धाम। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूतल भूलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक। ऊपर में सत्यलोक के बाद में नारायण का बैकुंठ है, उसके बाद शंकर जी का लोक है, ब्रह्म लोक है, और इन सब लोकों के ऊपर में एक लोक पर्वत है राधे राधे, जिसको गौलोक धाम कहते हैं, जिसको परम धाम कहते हैं। उस परम धाम से एक विमान उतरता है। वो विमान में कौन बैठ के आए थे? 7 साल के भगवान कन्हैया, 7 साल के श्री राधा रानी। कहाँ उतरी जजमानी? जमुना जी के किनारे आए राधे राधे। और दोनों जिस समय राधा कृष्ण जब गंगा जी के किनारे उतरते हैं और राजा परीक्षित के आत्मा को राधे राधे अपने हाथों से राधा कृष्ण उठाते हैं और अपने रथ में जिस समय बैठाने लगे, देवता साधु